प्रोग्राम में खुशामदीद। आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनकाउंटर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग और रीसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान और इंडिया खेल के मैदान में एक दूसरे का सामना करेंगे। काफ़ी अहम मैच ये होने जा रहा है। भारत में बायकॉट मुहिम भी चलाई जा रही है। भारतीय आवाम सड़कों पर एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। कितना अहम है ये मैच, इसका क्या नतीजा निकलेगा? उसकी वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, उसमें एक पोर्शन गुस्से का होता है और एक पोर्शन क्रिकेट का होता है। और इस हवाले से हमारे प्लेयर्स की क्या जज्बात होंगे, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस रिलेटेड टू दिस मैच टुडे। इस पे तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इरफान ज़हीर साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप ज्वाइन करें। इरफान, आपने अप्रैल और मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिलिट्री एस्केलेशन को फॉलो किया होगा। इसके बाद ये पहला मौका है जब दोनों टीमें आमने सामने हैं। कितना अहम हो सकता है ये मैच? सबसे पहले जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, इसकी इंपॉर्टेंस जिस तरह आपने इंट्रो में कहा बहुत ज्यादा है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुकी है। आल्दो के भारत के अंदर एक सर्टन माइंडसेट है, एक ग्रुप है जो उनकी नेशन ऐसे डिवाइडेड चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि मैच ना हो। उनके ऑफिशियल भी बताता चलूं, क्योंकि भारत होस्ट भी है इस एशिया कप का, और अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक एक भी ऑफिशियल जो है भारतीय बोर्ड का, और इवन जय शाह भी, जिनका आईसीसी का हेड ऑफिस भी दुबई में है, वो भी यूएसए चले गए हैं। तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा भारत की तरफ से। ऑब्वियसली अब उनकी ये गवर्नमेंट का स्टांस है कि जितने भी मल्टीनेशनल किस्म के इवेंट्स होंगे, क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी, उसमें पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे, और होंगे भी न्यूट्रल वेन्यू पे। ना वो पाकिस्तान आएंगे, ना हम उनके कंट्री में जा सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसका एक नटशेल है ओवरऑल। बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंस के वाले से हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि वॉर के बाद और खासतौर पे सक्सेसफुल बयान मनसूस के बाद इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो गई है। आल्दो कि वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान शायद रिसेंट पास में क्रिकेट अच्छी नहीं खेला, भारत जो है वो 2-3 साल से हमेशा हर इवेंट में हमसे मैच जीता है। बट इसके अंदर इमोशंस भी आएंगे, एक्स्ट्रा एग्रेशन भी आएगा, और लड़के भी इस चीज को रियलाइज करेंगे दोनों साइड पे। आई थिंक सो कि इसको किसी ना किसी तरह जीतना है। बट मुझे लगता है कि कहने का मतलब ये कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने मार्का हक में शानदार फतह हासिल की, और जो 6-0 का स्कोर है पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी की वजह से, क्या इसी तरह का मोराल हमारे प्लेयर्स का आप पिच पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और वो जो जीत जिसका सामना हम पहले कर चुके हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें ग्राउंड पे मिलेगी? और क्या आमतौर पे ऐसा होता है? डज दैट वर्क? जी, मैं वही बात करने लगा था कि ओबियसली इसकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से ज्यादा है कि ये वॉर के बाद पहला इनकाउंटर है दोनों टीम के दरमियान। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो दे आर वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन भी हैं। बट ये कई प्रेसिडेंट नहीं बनता कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है या रैंकिंग में नंबर 1 है तो मैच भी आप जीतेंगे। अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर सारा का सारा इंडियन प्लेयर पे है। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो उनकी, जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि उनकी नेशन डिवाइडेड है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होगा कि 140 करोड़ की जो उनकी पॉपुलेशन है, वो भी कहीं ना कहीं ये उन पे प्रेशर उनके ऊपर होगा कि अगर लेट्स सपोज हम हार जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। हमारे घरों पे अटैक हो सकते हैं, जो कि अभी भी देख रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, या हमारे खिलाफ कोई ऐसी कंपेन लॉन्च की जा सकती है। इवन आपने देखा होगा 2 दिन पहले लास्ट इसी वीक के अंदर जब कैप्टन की सरनी हुई, तो उनके कैप्टन ने जब हमारे कैप्टन के साथ शेक हैंड किया, या मोहसिन नकवी साहब जो एसीसी के भी प्रेसिडेंट है, उनके साथ शेक हैंड किया, तो एक उनकी कंट्री के अंदर बच गया, और एक ऐसी कंपेन लॉन्च की गई कैप्टन के अगेंस्ट कि जी इसने ऐसा किया है, इसको बाइकआउट करना चाहिए। तो ये एक उनका आरएसएस का, बीजेपी का एक माइंडसेट है, जो कि ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन होता होता उनकी आम पॉपुलेशन तक भी आ चुका है। तो ये प्रेशर जो है ना, वो 90% मुझे लगता है कि भारतीय प्लेयर्स पे है। बट ओबियसली हमारे लड़के भी इस चीज को रियलाइज करते हैं, समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर हाल में इसको जीतने की कोशिश करनी है। लड़के अच्छा भी खेल रहे हैं। लास्ट 2-3 मंथ में देखें तो लड़कों की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जा रही है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बॉलिंग हमारी बेहतर से बेहतर हो रही है, बट बैटिंग वाला जो मसला है वो शायद उस तरह अप टू स्टैंडर्ड नहीं है।
हमें ठीक है अगर हम इरफान, पहले मैं मैच की चाह रही हूँ बात कि आप करें, एक सवाल सुन लें और फिर इसको फिर फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो आपने क्लियर कर दिया कि वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर या भारत की आवाम या उनकी गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स अपने ही टीम को डिमोरलाइज कर रहे हैं और वो कामयाब हो सकते हैं अपनी ही टीम को डिमोरलाइज करने में। एक और सवाल ये कि इरफान, जैसे इस वक्त भारतीय टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जो उनके ब्रिलियंट प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम में रिजवान और बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया। दोनों तरफ से यंग ब्लड है। अभी ये बैकफायर करेगा या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त टीम अप है दोनों तरफ से? देखिए, अगर आपने बड़ा ये पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, अगर आप रोहित शर्मा विराट कोहली की बात करें तो आपने जितने भी पाकिस्तान ने लास्ट 4-5 इनकाउंटर देखे हैं, हर दफा लगा ऐसे कि पाकिस्तान ये मैच ले जाएगा, बट इवेंचुअली एंड में आके विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर के तौर पे सामने आते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो जरूर अच्छा करते हैं, और हर मैच में हमने देखा कि उन्होंने आके सिंगल हैंडली हमारे जॉ से विक्ट्री को स्नैच किया। इसी तरह बाबर रिजवान के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो बाबर रिजवान का शायद एक मैच ही सबको याद है जिसमें हमने दुबई में ही 154 चेस किया था, बट उसमें कोई टोटल बड़ा नहीं था। अगर बहुत से लोगों का मानना यह है कि अगर वो आउट हो भी जाते तो शायद ये टोटल चेस डाउन हो जाता। तो ये अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारी टीम रिलीफ होगी। एक जो मेंटल ब्लॉक था कहीं ना कहीं विराट कोहली का, कि विराट कोहली अगर होते हैं तो पाकिस्तानी टीम किसी शक्ल में चली जाती है, स्टटर कर जाती है, वो मेरा ख्याल है रिलीफ पॉइंट हमें मिलेगा। दूसरा ये कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है चीज के दोनों साइड के ऑलमोस्ट 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेला। वो जितने मर्जी आप अच्छे प्लेयर हो, जितनी मर्जी आपकी परफॉर्मेंसेस हो, जब आप इस तरह के क्रच मोमेंट के ऊपर आके या नर्व ब्रेकिंग गेम के अंदर आते हैं तो उधर ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रेशर हमारे लड़कों पे कम है, क्योंकि हम जब आप फेवरेट नहीं होते या आपकी परफॉर्मेंस उस तरह अप टू स्टैंडर्ड नहीं होती तो आप पे प्रेशर नहीं होता। हमारे लड़कों के ऊपर ऐसा हमारी आवाम का भी प्रेशर नहीं है। आप ये देखें कि हमारी जो आम पब्लिक है वो भी 50% आप कह लें या इससे भी शायद ज्यादा वो नाराज है अपने प्लेयर से, जो लास्ट 2 ईयर्स की मोस्टली आपने भी जनरली देखा होगा लोगों के अंदर इंटरेस्ट उस तरह का नहीं है। बट के ऑन द अदर साइड भारत के अंदर तो ये जीने मरने वाला काम हो जाता है शुरू। और अगर अभी तो डबल मसला ना, अभी तो कुछ कह रहे हैं खेलना ही नहीं है, तो अगर वो खेलने की बात नहीं कर रहे और वो खेल रहे हैं और खेलते हुए लेट्स सपोज वो हार जाते हैं, तो फिर देखिएगा उनकी कंट्री के अंदर क्या तूफान बदतमीजी किस्म का एक आप देखेंगे समा बनेगा। लेकिन इरफान, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे नए प्लेयर्स हैं उन्होंने चूंकि पहले उनका माजी नहीं रहा ऐसा कि अब उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत पड़े, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रेशर ना ले। वो परफॉर्मेंस का प्रेशर तो खुद से ही होना चाहिए अगर कोई आवाम ना भी दे। लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मे बी वो इसी फैक्ट के साथ कंफर्टेबल हो कि प्रेशर नहीं है तो ज्यादा आउटशाइन कर जाए। देखिए ये वन ऑफ फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है। देखिए आप जब सोशल मीडिया, ये सारे प्लेयर कहीं ना कहीं लिंक अप है मीडिया और सोशल मीडिया के साथ भी, तो हमारा मीडिया अगर आप देखते हैं तो बहुत कम बात कर रहा है। आप चाहे टेलीविजन मीडिया की बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें। आखिरी सवाल है आपसे कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक कितना इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि ट्राई नेशन सीरीज में नवाज और सैफान मुकीम एक अच्छा एडिशन साबित हुए। तो इस दफा आप स्पिन अटैक के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये बड़े सालों के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की स्पिन डोमिनेंस किस्म की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हमारी ये रिकॉग्नाइज ही फास्ट बॉलिंग से की जाती है, और हमने देखा वसीम, वकार, इमरान खान, वकार, शुएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, आसिफ, ये ऐसे बॉलर थे जिन्होंने पिछले 5-6 डेकेड में दुनिया क्रिकेट पे राज किया। बट अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्रायो था खासतौर पे शाहीन, हारिस और नसीम शाह, ये भी बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। हसन अली दरमियान में आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब क्योंकि रिसेंट पास्ट में लास्ट 3-4 साल से इनमें से कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ग्रेजुअली खास तौर पे इन विकेट्स की बात करते हैं, जब हम सब कॉन्टिनेंट की या दुबई की पिचेस की बात करते हैं तो इधर स्पिन वाला मंत्रा चलता है। बॉलर्स उनके भी बड़े शानदार हैं। अगर आप बात करें कुलदीप की, खास तौर पे अक्षर पटेल की बात करें या चक्रवर्ती की बात करें, इसमें से जो मुझे लगता है ट्रम्प कार्ड या जो डिफिकल्ट पार्ट पाकिस्तान के लिए हो सकता है वो हमेशा की तरह कुलदीप होगा, क्योंकि कुलदीप लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, उसको हाथ से रीड करना हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ है। अभी रिसेंटली हमने अफगानिस्तान के भी नूर अहमद को देखा कि काफी स्ट्रगल किया पाकिस्तानी प्लेयर ने। तो आपके बॉलर को जब तक आप हाथ से रीड नहीं करते, पिच से रीड करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसी तरह हमें एडवांटेज भी है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, प्रोग्राम थे
आई विश कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करे। हारना और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ना ज़रूरी है, लड़ते रहेंगे तो जीत ही जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे।